प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखो, हमारी व्याकरण की बुक है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसमें हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन में फर्स्ट लेसन कौन सा आएगा? भाषा। तो भाषा क्या होती है बेटा? अपने मन के विचारों का आदान प्रदान, यानी कि अपने मन की बात दूसरों को बताना और दूसरों की बातें को, मन की बात है उनको सुनना और समझना, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, ठीक है। तो आगे देखो, हम करेंगे इसका रिवीजन। मीनू तुम क्या कर रही हो? यानी कि दो वो लड़कियां हैं, वो आपस में क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं, ठीक है। तो एक पूछ रही, मीनू तुम क्या कर रही हो? तो मीनू उसको आंसर दे रही है, मेरी दीदी ने एक कविता लिखी है, मैं उसे पढ़ रही हूँ। मुझे भी यह कविता पढ़कर सुनाओ। तो सुनो, चंदा मामो आओ ना, दूध बतासा खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना, ठीक है। यानी कि ये क्या है? कविता में लिखी हुई बातें हैं वो इसको सुना रही है, और तो ये सामने वाली क्या है? उसको सुनकर समझ रही है। आगे देखो, ऊपर दिए गए चित्रों में मीनू और सीनू आपस में बातें कर रही हैं। सीनू ने मीनू से पूछा, मीनू तुम क्या कर रही हो? मीनू ने सुनकर जवाब दिया, मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। फिर मीनू ने लिखी हुई कविता पढ़कर सीनू को सुनाई, ठीक है। यानी कि एक ने पढ़कर सुनाई है, एक ने लिखकर उनको भेजा है। तो लिखने वाली कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। और मौखिक भाषा वो बोल के उसको सुना रही थी, वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। आगे देखो, हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम किसी की बातें हैं वो समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, यानी कि सामने वाला क्या कहना चाहता है वो हम या तो पढ़कर समझ सकते हैं उसकी बातें, या फिर हमें सुनकर समझ सकते हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? भाषा की मतलब भाषा कहलाती है। तो भाषा की डेफिनेशन आती है, भाषा किसे कहते हैं? तो आंसर देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक होता है जो बात हम बोलकर किसी को बता रहे हैं वो मौखिक होती है, और लिखित जो बात हम लिखकर किसी को बता रहे हैं वो लिखित भाषा हो गई। आगे देखो, मौखिक भाषा अपनी बात को बोलकर दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात को सुनकर समझना क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। आगे देखो, रौनक पार्क में खेलने चलोगे? हाँ हाँ ज़रूर चलूँगा। आज हम क्या खेल लेंगे? आज हम बैडमिंटन खेलेंगे। यानी कि ये बातें हैं, अपने मन की बात है वो एक दूसरे को बता रहे हैं। तो भाषा कौन सी हो गई? मौखिक भाषा। ये मौखिक भाषा के मौखिक भाषा के रूप हैं जिनमें दो दोस्त एक दूसरे की बातें सुनकर और समझकर हैं वो आंसर दे रहे हैं, यानी कि उत्तर दे रहे हैं। आगे देखो, दूसरी भाषा है लिखित भाषा। अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुँचाना क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जब हम लिखकर बताएंगे तो दूसरे उस बात को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा कहलाती है। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, भाषा कहलाती है। एक शॉर्ट में और इसकी परिभाषा, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भाषा के कितने रूप होते हैं? नाम लिखो। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। अब फिर नया क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो देखो, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात बोलकर किसी को बता रहे हैं और सामने वाला उसको सुनकर समझ रहा है तो ये क्या हो गई? मौखिक भाषा कहलाती है। आगे आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और सामने वाला पढ़कर उसको समझ रहा है वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, रिया देखो इस कॉपी में कितने सुंदर लिखा है। आगे, नीतू मैं इसे पढ़कर सुनाऊं कि इसमें क्या लिखा है? हाँ हाँ सुनाओ। इसमें लिखा है, एक परी थी, उसके पास जादुई छड़ी थी, उससे वह अच्छे अच्छे काम करती थी। यानी कि किसी ने एक अपनी नोटबुक में सुंदर सी कविता लिख रखी है, सुंदर सा लेख लिख रखा है, और दूसरी कह रही उसको कि देखो कितना अच्छा लिख रखा है। फिर वो कह रही देखते तो हैं इसमें क्या लिख रखा है, एक बार हम इसको पढ़ कर देखेंगे। तो पढ़ कर क्या होता है? लिखित भाषा होता है। ये लिखित भाषा के रूप हैं जिसमें रिया लिखा हुआ पढ़कर नीतू को सुना रही है।
आगे देखो, सड़क पर चलते समय आपने देखा कि चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाता है और वाहनों को इशारे से रुकने तथा चलने का संकेत देता है, लेकिन वह भाषा नहीं होती है। ऐसे इशारे तो हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं। क्या आपने कभी जानवरों की बोली को समझने की कोशिश की है? क्या आप उसे समझ पाते हैं? नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती है। ये क्या है? एक संकेत है भाई, ठीक है, यानी कि सांकेतिक भाषा का एक रूप है, यानी कि इशारों के द्वारा हम किसी को समझा रहे हैं। कुछ अन्य भाषाएं देखो, भारत देश में 29 राज्य हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अपने राज्यों की भाषा क्या कहलाएगी? उसकी बोली कहलाएगी। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। आगे देखो, अनेक राज्यों के अलग अलग भाषाएं हमें बता रखी हैं। मैं पंजाबी बोलती हूँ, मैं मलयालम बोलती हूँ, मैं बंगाली बोलती हूँ, मैं मराठी बोलती हूँ। तो पंजाबी कहाँ बोली जाती है? पंजाब में। मलयाली कहाँ बोली जाती है? केरल में। और बंगाली कहाँ बोली जाती है? बंगाल में। और मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। तो ये क्या हो गई? उनकी राज्य की भाषाएँ हो गई, यानी कि राज्यों में बोली जाने वाली। आगे देखो, कुछ विशेष दे रखा है। हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। पूरे देश या फिर राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट दे रखा है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आगे देखो, लिपि। लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है भाई, ठीक है, यानी कि अलग अलग लिखने के उसके तरीके होते हैं, उनकी बनावट अलग अलग होती है, वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो लिपि की परिभाषा क्या लिखोगे आप? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहेंगे? हमें लिपि कहेंगे। या फिर भाषा के लिखने के तरीके को, जो उनका तरीका होता है, जो उसकी बनावट होती है, उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं में दे रखी हैं, उनकी लिपि उनके आगे दे रखी हैं, हमें इनको याद करना है। संस्कृत, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बॉक्स में हमें दे रखा है, लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग या विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखना पढ़ना जो सिखलाए, आपकी भाषा वो कहलाए। भाषाएं हैं यहाँ अनेक, प्यार सभी को रखता एक। आगे देखो, पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं और इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि। हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्वेश्चन देखो, भाषा हमें क्या सिखाती है? तो भाषा में क्या सिखलाती है भाई? पढ़ना लिखना सिखाती है। भाषा में क्या सिखाएगी? पढ़ना लिखना। सेकंड क्वेश्चन है, आप अपने दोस्तों को जन्मदिन पर बुलाना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे बुलाएंगे? यानी कि आपके दोस्त नज़दीक हैं तो उनको कैसे बुलाएंगे? हम भाई बोल के बुला लेंगे, मौखिक भाषा में कह देंगे कि भैया आज हमारा जन्मदिन है, आप हमारे घर पे आ जाना, पार्टी करेंगे। या फिर कहीं दूर गया हुआ है तो उसको हम फ़ोन करके बुला लेंगे। फ़ोन करेंगे तो भी कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। या फिर हम उसको फ़ोन उसके पास है नहीं तो कैसे बुलाएंगे? पत्र लिख कर बुलाएंगे। उसके पास हम एक पत्र भेज देंगे, उसमें क्या करेंगे? हम लिख के भेज देंगे कि आज हमारा जन्मदिन है, आपको ज़रूर आना है। तो पत्र लिख कर भेजेंगे तो क्या कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। और फ़ोन करके बुलाएंगे तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। तो वो आपकी मर्जी है कि आप अपने दोस्तों को किस प्रकार से बुलाना चाहते हो। आगे देखो, दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाना है भाई। ये राइट है उसके आगे राइट, रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग। भाषा के 3 रूप होते हैं? नहीं होते, 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। तो ये क्या है? रॉन्ग है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, राइट है। चुटकुला सुनाना भाषा का लिखित रूप है, रॉन्ग है, क्योंकि ये मौखिक है, सुना रहा है तो मौखिक हो गया। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, राइट है। आपने तो रॉन्ग कर रखा बेटा, ये किसकी बुक है? हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है।
पंजाबी भाषा की लिपि बंगाली होती है? नहीं होती पंजाबी भाषा की लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी होती है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये क्या है? राइट है। आगे देखो, भाषा के सही रूप का सही निशान लगाना। भाई हमें कुछ बातें बता रखी उसमें हमें बताना कि कौन सी भाषा यहाँ पर प्रयोग हुई है। फ़ोन पर बातें करना, फ़ोन पर बातें कर रहे हैं हम, बोल कर रहे हैं तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। कविता लिख रहे हैं तो वो लिखित भाषा। कहानी सुना रहे हैं तो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। पत्र लिखना लिखित भाषा। आगे देखो, मिलान करना है भाषा और लिपि का। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। देवनागरी से हम क्या कर देंगे? इसका मिलान कर देंगे। हिंदी भाषा की लिपि भी क्या होती है? देवनागरी होती है। देवनागरी से फिर मिलान कर देंगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन। रोमन से हम इसका मिलान कर देंगे। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी होती है? फारसी। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। आगे देखो, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरने में एक बॉक्स में शब्द दे रखे हैं, वो खाली स्थान पूरे करने में। भाषा के रूप होते हैं, कितने होते हैं? 2। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आगे देखो, क्वेश्चन आंसर है। भाषा किसे कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है? विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। सेकंड है, भाषा के कितने रूप होते हैं? उनके नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। लिपि से आप क्या समझते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, मूल्य परक, यानी कि हम अपने अंदाज से इसका क्या करेंगे? आंसर देंगे। बोली अनेक है, वेशभूषा अनेक है, फिर भी हम सब एक हैं, इसलिए हमें आपस में किस तरह रहना चाहिए? भाई अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, प्यार से रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, और लड़कर रहेंगे तो भी हम क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें किस तरह रहना चाहिए? एक होकर, एकता से हमें रहना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्यार से हमें रहना चाहिए। तो बेटा आज आपको इतना ही फर्स्ट लेसन है। अभी हम इसका जल्दी से रिवीजन करेंगे रोज़ाना एक लेसन का, ठीक है? तो एक्सरसाइज है वो साथ कंप्लीट कर लेना और इनको याद करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।